जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा हामला ख़वातीन और उनके चंद मसाइल के बारे में जो उनकी हेल्थ से मुतालिक हैं या हो सकते हैं और जो जिसके लिए उनको मुहतात रहना चाहिए और अपना ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। तो जो बातें मैं करना चाहूँगा उसके अंदर सबसे पहले जो हमल वाली ख़वातीन के साथ प्रॉब्लम्स मेडिकल के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या आ सकते हैं, उनको हाईलाइट कर लें कि कौन कौन सी ज़्यादा कॉमन चीज़ें जो उनमें आ सकती हैं या देखने में आ रही हैं। उसमें सबसे पहले जो है शुगर, जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं, वो बहुत कॉमन हो रही है और बहुत सारी ख़वातीन को हमल के दौरान शुगर हो रही है। तो इसको हमने मद्देनज़र रखना होता है। तकरीबन इसको हमने तीसरे और चौथे महीने से इस पर नज़र रखनी होती है। हाँ, जिनको पहले से शुगर है वो लाजमी इसका इब्तदा ही से इसके मुताबिक अपना ख़याल रखें और जो मुकर्ररा अद्वियात या इंसुलिन है उस पर स्विच करें। पहले 3 महीने में बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है तो उसके अंदर अच्छे से अच्छा शुगर का कंट्रोल स्टेटस होना चाहिए। तो इसलिए और बाद के भी पेचीदगियों और मसाइल से बचने के लिए शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। एक ख़ास हद तक हम जितनी नॉर्मल वैल्यूज़ एक आम इंसान के लिए मुकर्रर करते हैं कि जी मिसाल के तौर पे फास्टिंग लेवल्स 110 तक अगर हम एक आम बंदे के शुगर के हों तो हम उसको कहते हैं कि जी वो ठीक है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर शुगर चेक करवाएं और वो 140 से नीचे या 80 के करीब हो तो हम कहते हैं कि वो ठीक है। लेकिन हामला ख़वातीन के लिए ये वैल्यूज़ और भी इससे कम हमें रखनी होती हैं। हमें उनकी फास्टिंग लेवल्स 100 या उससे कम रखने होते हैं, और जो उनके खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर का लेवल है वो 120 या उससे कम रखना होता है। तो उसमें पहले भी मैंने इसके ऊपर बात की हुई है, लेकिन अभी मैं फिर आपको हाईलाइट कर दूं कि अवामिल ऐसे हैं कि जो शुगर को हमारी परहेज़ का अमल इसमें भी आता है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट परहेज़ के ऊपर बच्चे और माँ की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा लीनियंट रहना पड़ता है, लेकिन डोज़ को हमने बेहतर रखना होता है जिस पे उनका स्टेटस कंट्रोल रहे। कुछ लोगों की मिथ ये होती है कि जी शुगर 100 से कम आ गई है, जी इंसुलिन बंद कर दें और ये अब दवाई की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल। ऐसी बात नहीं है। जो शुगर कम होना है उसकी एक ख़ास डेफिनेशन है कि शुगर किसको हम कम कहते हैं। इवन एक औरत की, हामला औरत की शुगर अगर 60 भी आ जाती है, 60 भी आ जाती है, तो हम उसको कम नहीं कहेंगे। हाँ, वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट कि हमें देखना है कि उसको अलामात कोई हाइपोग्लाइसीमिया वाले या कोई ऐसी मसाइल तो नहीं दरपेश हो रहे जिसकी वजह से उनको अलामात आ रही हैं कि जिसमें ठंडे पसीने आना, दिल घबराना या बेहोशी तारी होना शामिल होता है। तो ये चीज़ें और जिनकी शुगर 70, 80, 90 इतनी रहती है तो वो आइडियल शुगर है, उसमें बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो रही होती है, तो उतना ही मेंटेन रखना होता है। डाइट के लिहाज से बहुत स्ट्रिक्ट डाइट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐसी एक्स्ट्रा रिच चीज़ें जो डेरिवेटिव्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट से ओरिजिनेट होती है या ईज़िली सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे ग्लूकोज, शुगर, शक्कर, गुड़, ये चीज़ें हमें ज़रा इनको स्ट्रिक्ट ही रखना है और कम ही रखना है, इनको शामिल नहीं करना। फ्रूट्स की फॉर्म में जो शुगर है वो अलाउ कर सकते हैं, खाना रोटी चावल भी मना नहीं है, वो ले सकती हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप ऐसी फॉर्म के अंदर खाना खाएं कि जिसके अंदर जो शुगर का लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता जाकर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे, ना कि एकदम। मिसाल के तौर पे अगर आप जूस पीते हैं तो फ़ौरन शुगर के लेवल्स हाई हो जाते हैं। आप कोई चीनी की अशिया या चीनी मीठी शक्कर वाली या चीनी वाली आप चाय पीते हैं तो फ़ौरन शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं। टॉफ़ी, कैंडल, चॉकलेट खाते हैं तो फ़ौरन हाई हो जाते हैं। अगर इसी की बजाय अगर आप उनको फ्रूट की फॉर्म में देते हैं या फिर रोटी निशास्ता जो है आधा आटा गंदम का आधा जौ का मिला के उनके लिए खाना बनाएं तो उसमें भी शुगर होती है। उस निशास्ते की अहमियत ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता खून में शामिल, पेट में जाती है, फिर वहाँ से अब्जॉर्ब होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे 6 से 8 घंटे तक एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है। तो वो इतनी हैज़र्डियस नहीं है और वो देनी रिकमेंडेड है, और वो बच्चे की और माँ की ग्रोथ के लिए ठीक है। हाँ, इंसुलिन के ज़्यादातर हम इंसुलिन ही के ऊपर मरीज़ को लेके आते हैं ताकि उसके अच्छे और बेहतर नताइज निकल सकें। चंद एक अद्वियात भी हैं जो हम शुगर वाले मरीज़ों को दे सकते हैं।
तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि उसके लेवल्स कितने हैं और उसको कौन सी दवाई पहले चल रही थी या कौन सी रीसेंट हुई है, तो हमें किस पे स्विच करना है, जिसको और प्रीवियस उसकी गायनी हिस्ट्री क्या है, ऑप्स की हिस्ट्री क्या है, कि पहले बच्चे कोई इससे शुगर से मुतासिर होकर कुछ ज़ाया तो नहीं हुए। पहले 3 महीने में ग्रोथ हो रही होती है बच्चों की, अगले 3 महीनों में उसकी वाइटल ऑर्गन बन रहे होते हैं पहले, फिर अगले 3 महीने में उसकी ग्रोथ, और फाइनली जो आखिरी 3 महीने होते हैं हमल के, तो उसके अंदर मैच्योरिटी आ रही होती है। तो जो ख़वातीन आखिरी महीनों में भी हमें शुगर का इसी तरह ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा शुगर को ख्याल नज़रअंदाज कर देंगे तो बच्चे का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, बच्चे की का वेट काफ़ी बढ़ जाएगा, तो वो एक रिएक्शन के तौर पे उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर वो नहीं होगा, फिर आगे कॉम्प्लिकेशन माँ की डिलीवरी के वक्त की पेचीदगियाँ इसमें आ सकती हैं, उसको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, माँ को इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, और इवन बच्चा जब डिलीवर होता है तो उसके लंग्स इतने मैच्योर नहीं होते, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए हमल वाली ख़वातीन के लिए सबसे अहम जो शुगर के मुतालिक मसाइल हैं, तो उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फ़र्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आप अपने रेलेवेंट गायनेकोलॉजिस्ट या लेडी डॉक्टर से रुजू करें और फिजिशियन से रुजू करें, ताकि आपके कंट्रोल को बेहतर और आपकी जो माँ और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाया जा सके। शुक्रिया।